कबाब तो जो है आपने हर किस्म के खाए होंगे, पर ये रेशमी कबाब की रेसिपी अगर आप लोग सेव कर लेंगे ना तो बकरीद में भी आपके काम आने वाली है। और दूसरी बात यह है कि इस रेसिपी को बनाकर ना आप दावत में अपनी जो है चार चाँद लगा सकते हैं। हर किसी की जो है ना कुछ फेवरेट रेसिपीज़ होती हैं। मेरी फेवरेट है कि वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी है कि ये कबाब जो है ना बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत नरम मुलायम सॉफ्ट होते हैं। और इसे जो है अभी फ़िलहाल मैं चिकन से बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसे बीफ से भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमने 2 प्याज लिए, इसमें थोड़ा सा हमने जो है हरा धनिया डाला है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर हम लोग इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच हम लोगों ने जो है सॉल्ट का हल्का ऐड करना है। इसके बाद जो इसके अंदर हम लोग 3 to 4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट के ऐड कर देंगे। और इसको ना सारे मसाले को हमने डालकर कीमे में एक साथ ही जो है ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर जो है जिंजर पाउडर भी मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसके बाद जो है चिकन का कीमा है 1 किलो, यह हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और चॉपर को जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो बस 2 मिनट का काम है और यहाँ पर जो है ये कीमा हमारा रेडी हो गया। बहुत मिनिमम से स्पाइसेस के साथ जो है इसको बनाया है और बहुत मज़े का बनता है। 3 से 4 चम्मच जो है आप लोग इसके अंदर दही के डाल दें। दही से जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और 4 मैंने इसके अंदर जो है हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। रेड चिली फ्लेक्स या लाल पिसी हुई मिर्च इसके अंदर जो है 2 चम्मच अच्छे से भरे हुए ऐड कर दें। इसके बाद जो है इसके अंदर 1 लेमन हम लोग ऐड कर देंगे। और अगेन जो है ना बस हमने फिर चॉपर को चलाना होगा। और अगर आप जो है इसे बीफ पे बनाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा आप लोगों ने हल्का सा जो है भुने चनों का 2 चम्मच या जो है थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच आप लोगों ने बेसन का ऐड कर देना। उससे ये होगा कि आपके कबाब जो है ना वो खुलेंगे नहीं। अब इसके बाद जो है हम चॉपर को चलाते हैं और फिर कीमा हमारा यहाँ पर रेडी हो जाएगा। थोड़ी सा टाइम जो है हम इसे देंगे, 15 से 20 मिनट जो है या आधा घंटे से रख दिएगा। और इस तरह से इसकी ये मैरिनेशन भी हो जाएगी और अच्छे से रच बस जाएगा सारा मसाला। फिर हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑयल जो है गरम कर लेंगे। ऑयल को अच्छा गरम होने के बाद जो है हमने कबाबों को डालना है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग कीमा लेंगे और कीमे को जो है ना हम लोगों ने स्पून लेना है। स्पून की हेल्प से जो है हम इसको पूरा शेप देंगे। और कबाब जो है ये आप लोग अच्छे थोड़े बड़े बनाइएगा क्योंकि ये जो है ना कीमा श्रिंक हो जाता है। और इस पे जो है हमने इस तरह से आप लोग मुट्ठी से भी शेप दे सकते हैं। और मैंने जो है इसको चम्मच से शेप करा था जो बहुत अच्छा आया था। और बनने के बाद जो है ना बहुत मतलब दिखने में भी अच्छा लग रहा था और टेस्ट तो इसका बहुत मज़े का था। तो चिकन के जो कीमा है तो इसके अंदर हम लोगों ने बेसन वगैरह अंडा कोई चीज़ ऐड नहीं करी है। बस सिंपल जितने मसाले मैंने आपको बताए हैं उसके साथ ही इसको जो है बनाया है। अब कबाब जो है हमारा यहाँ पर बन गया है और स्पून की हेल्प से मैं इस पर जो है ये जो निशान है वो कट्स के ना लगा दूँगी। फर्स्ट का कबाब जो है वो बन गया, हमारा डन हो गया है। दूसरा जो है मैं इसको शेप दे दूँगी। वो मैंने सीख कबाब का जिस तरह का होता है उस तरह से दिया था। इसको जो है हम शामी कबाब की टिक्की बनाते हैं इस तरह से हम बनाएंगे। पर इसको भी जो है ना हम लोगों ने ऊपर से थोड़ा सा शेप दे देना है। बस दिखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी चीज़ अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो खाने में भी अच्छा सा जो है ना जो टेस्ट के हिसाब से जो है ना फिर लुक भी अच्छा हो तो सबको जो है वो चीज़ पसंद आती है। तो दावत में ज़रूर इसे जो है बनाइएगा, ट्राई करिएगा। आई होप रेसिपी जो है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बहुत इजी है और मिनटों में जो है ना बस ये तैयार हो जाती है। तो कबाब जो है यहाँ पर हमारे बन के फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ऑयल भी जो है अच्छा तेज़ गर्म हो गया था, आप लोग देख सकते हैं। और इसको जो है ना हम लोगों ने जब इसको पलटना है, साइड हमने चेंज करनी है ना तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद चेंज करिएगा ताकि एक साइड पर जो है इसके अच्छे से कलर आ जाए। और दूसरी साइड पर जो है जब हम इसे टर्न करेंगे तो दूसरी साइड से भी जो है हम इसे 5 से 10 मिनट ही जो है पकाएंगे। और फिर जो है ये कबाब रेडी हो जाएंगे। चिकन के कबाब है वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और सैलेड के साथ, रायते के साथ जो है इसको सर्व करिएगा। मैंने जो है बहुत एक स्पेशल तरीका, मुझे कबाब का इस तरह से खाना अच्छा लगता है, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तंदूर की रोटी से जो है इसको खाएँ, घर की चपाती से तो बहुत मज़े का लगता है। अब इस तरह से जो है इस पर हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसकी साइड जो है वो पलट ली थी। और ये वाला शेप भी और जो आप लोगों को पसंद आए ना, मैंने दोनों आप लोगों को बनाकर दिखा दिए हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे आप उस तरह से जो है ये बना सकते हैं, बल्कि दोनों भी बना सकते हैं। और कबाब जो है ना मैं कितना खूबसूरत सा जो है कलर आया है और बहुत मज़ेदार से हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा। पुदीने की चटनी मेरे पास जो है थी बनी हुई और इसके अंदर जो है मैंने दही ऐड कर दी है। समझें ये मज़ेदार से किस्म का रायता जो है ना हमारा रेडी हो गया। तंदूर की जो है आपने रोटी लेनी है, इस पे जो है आपने कबाब रखना है, कबाब के साथ जो है आपने चटनी रखनी है और बनाना है एक मज़ेदार सा वाला। तो इस रेसिपी को इस स्टेप तक देख रहे हैं तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। प्यारे से कमेंट करिएगा कि आप लोग किस सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आप लोग अपनी दुआ में याद रख सकूँ। आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।